सो यूके में आए हुए मुझे 3.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं एंड इन दिस पीरियड आई हैड इट ऑल। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, अकोमोडेशन की फ़ाइट लड़ी है, जॉब की फ़ाइट लड़ी है, असेसमेंट्स की फ़ाइट लड़ी है, हर चीज़ की छोटी से छोटी, वेदर को लेके, ट्रांसपोर्टेशन को लेके हर चीज़ की फ़ाइट मैंने इस टाइम में लड़ी है। सो मैं आपके साथ में आज अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि किस तरीके का एक्सपीरियंस मेरा रहा है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुंजन तरियाल एंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए फर्स्टली मैं आपको एक एडवाइस देना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे कि मैम हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन हमें इंग्लिश नहीं बोलनी आती बिल्कुल भी, बट हम यूके आना चाहते हैं। तो फर्स्ट तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये चीज़ कैसे वर्क करेगी व्हेन यू कम हेयर। चलो फॉर्चुनेटली अगर आपको यहाँ पे आके कोई पार्ट टाइम जॉब मिल भी गई, कोई आपका रेस्टोरेंट में आपको जॉब मिल गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कैसे सर्वाइव करोगे। इट्स नॉट लाइक कि आप 1-2 दिन के लिए आ रहे हो, यहाँ पे आप थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो, और लॉन्ग टर्म में जब आप आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आता है एक पॉइंट के बाद में अगर आप लोगों से बात नहीं कर पाओगे तो। सो प्लीज़ अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इंडिया इज़ गुड, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको कुछ आने की नीड है। सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इट इज़ नॉट अ फेरी लैंड कि यहाँ पे हम जाएंगे, यूके में जाएंगे, मस्ती करेंगे, मज़े करेंगे, ऐसा नहीं है। ये बहुत मेहनत का काम है। यहाँ पे एक एक चीज़ की फ़ाइट बहुत ज़्यादा है। हमें क्या है, हम इंडिया में जाते हैं, छोटा सा कुछ भी हमने लेके आना है, चलो जी ओला लेके चले गए। ऐसा यहाँ पे नहीं है। आप एक जगह जाने के लिए आप पैदल जाओगे बहुत दूर तक, तो ये कोई फेरी लैंड नहीं है, बहुत स्ट्रगल का काम है। तो स्टोरीज़ तो मेरे पास बहुत सारी है बताने के लिए, लेकिन मैंने आज इस वीडियो को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड किया है। और फर्स्ट मैं आपको एक एक पॉइंट का बताऊंगी कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनका मेरे लिए क्या रिव्यू है। फर्स्ट इट कम्स फॉर एजुकेशन, कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है। नाउ अब मैं ये नहीं कहूँगी कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है या यूके का एजुकेशन सिस्टम अच्छा, दोनों का एजुकेशन सिस्टम अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा है। बट जो डिफरेंस है वो है टाइप ऑफ असेसमेंट का, टाइप आपको कैसे चेक किया जाता है। जैसे इंडिया में हमारे पास एग्ज़ाम्स होते हैं और आपको उन एग्ज़ाम्स को क्लियर करना पड़ता है, बट यहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स नहीं हैं, यहाँ पे आपके असेसमेंट्स हैं, आपके असाइनमेंट्स हैं। और असाइनमेंट्स दे आर रिसर्च बेस्ड, जिसमें आपको एक एक सेंटेंस आपका रिसर्च पे डिपेंड होता है। एक एक सेंटेंस को आप उसको साइट करके दिखाओगे कि हाँ आपने किस बुक से लिया है। तो आपकी इसमें रिसर्च बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। एक एक असेसमेंट इतना भारी पड़ जाता है कि हाँ आपको जॉब से भी थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है। बहुत सारे लोग ब्रेक लेके जॉब से देन असेसमेंट को करते हैं। सो इट इज़ लाइक दैट कि थोड़ा हार्ड वर्क है, but I would not compare both of the education system because both are good at their own place. So now the second point is about healthcare. Healthcare मैंने बहुत different expect किया था UK से, but healthcare system unfortunately is not good बिकॉज स्पेशली मैं NHS की बात करूँगी। अगर आप बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं या फिर प्राइवेट कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा लगेगा। मतलब दे पीपल टेक केयर ऑफ़ यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा आपकी टेक केयर करते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि आपको एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलना इज़ लाइक रियली टफ। NHS आपसे बहुत ज़्यादा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट लेता है इंश्योरेंस के नाम पे, और फिर उसके बाद में डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट मिलना बड़ा टफ होता है। आपको 7-7 घंटे वेट करना है, बहुत लंबा वेट करना है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, हम फटाफट से डॉक्टर के पास में जाते हैं, भाई पेट में दर्द है, देख लो, बस ठीक है, ख़त्म, ही विल गिव यू मेडिसिन और टेक केयर ऑफ इट। बट हाँ, यहाँ पे अगर आप वहाँ पहुँच गए तो फिर उनका जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, बट वहाँ तक पहुँचना ही टफ है। मतलब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिलना ही टफ है। और आपका एक GP रजिस्टर्ड होता है, आपका एक जर्नल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड होता है, आप उसी के पास में जाओगे, आप किसी और डॉक्टर के पास में नहीं जा सकते। सो इस तरीके का हेल्थ केयर सिस्टम है विच इज़ नॉट रियली गुड। सिमिलर टू हेल्थ केयर मैं थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन से भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। रीज़न ये है कि जो जैसे अगर आप सब अर्बन एरिया में हो तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी फ्रिक्वेंसी आपको बहुत कम लगेगी। जो गाड़ियाँ हैं वो जो आपके ट्रांसपोर्टेशन में बस हैं उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई नहीं है, दिन में 10 बस और बस इतना रहेगा। ट्रेन्स की फ्रिक्वेंसी भी उतनी हाई नहीं है। बट हाँ, अगर आप किसी प्रॉपर एक बर्मिंघम या फिर आप लंदन या फिर किसी ब्रिस्टल वगैरह किसी सिटी में चले जाते हो तो फिर ट्रांसपोर्टेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। बट फिर भी ट्रांसपोर्टेशन को मैं इतना अच्छा रेट नहीं कर पाती क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मतलब लंदन जाने के लिए आपकी ये मान लो कि आपकी 5-6 दिन की सैलरी जो है वो एक ही बारी में गायब हो जाएगी आते जाते में, तो इट इज़ नॉट दैट गुड।
अगर आपके पास अपनी कार है तो ट्रांसपोर्टेशन आप हाँ कह सकते हो कि हाँ बहुत अच्छा है, अदरवाइज नॉट। स्पेशली व्हेन आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन तो भाई बहुत ही अच्छा है। दिल्ली के ट्रांसपोर्टेशन में तो मेट्रो में बैठ के इस कोने से उस कोने में आप 1 से 1.5 घंटे में पहुंच सकते बड़े आराम से। तो दिल्ली से कंपेयर करते हुए मुझे यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट इट इज़ अबाउट जॉब्स। पार्ट टाइम जॉब्स ले लो या फुल टाइम जॉब्स ले लो, तो जॉब्स का मतलब सब लोगों ने ये बोलता कि रिसेशन में जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। मुझे अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ है, मुझे ऐसा नहीं लगा है। मेरे पास फुल टाइम की भी अपॉर्चुनिटीज़ थी, बिकॉज मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं उनको नहीं ले सकती थी, बट जॉब्स यहाँ पे हैं, ऐसा नहीं है। पार्ट टाइम मैंने एक जॉब क्विट की थी, और जब सब लोग बोल रहे थे रिसेशन है जॉब्स नहीं है पार्ट टाइम, तब उस टाइम पे मेरे पास 3 ऑफर लेटर थे, 3 जॉब्स के मेरे पास ऑफर लेटर थे। तो मेरे लिए, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा बिलीव नहीं कर सकती कि इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर कैलिबर। फुल टाइम के लिए भी सेम है कि आपको अप्लाई करना आना चाहिए, आपको CV बनाना आना चाहिए, कवर लेटर बनाना आना चाहिए, देन आपको कोई नहीं रोक सकता। और रही बात स्पॉन्सरशिप जॉब्स की, तो स्पॉन्सरशिप जॉब्स आर लाइक लिटिल टफ, बट उसमें क्या है कि आपको, अगर आपने पहले एक बार फुल टाइम वर्क किया, वहाँ पर अपना कैलिबर शो किया है, तो यू कैन आस्क देम COS, यू कैन आस्क कि हमें सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करो, दे विल प्रोवाइड यू, ठीक है। तो इट इज़ लाइक अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर। एंड मैंने जैसे पहले भी बोला है कि UK जैसी इकोनॉमी को रिसेशन से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर एंड देयर आर मैनी। नेक्स्ट इज़ अबाउट ग्रॉसरीज। UK जो है मल्टी कल्चरल कंट्री है, हर कल्चर का इंसान यहाँ पे है, तो आपको अपने कल्चर की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, सारे मसाले मिल जाएंगे, तो इस चीज़ के वो वरी करने की नीड नहीं है। एंड सब कुछ जो है वो बहुत ही नॉमिनल रेट में है। यहाँ पे जैसे क्लीनर्स हो गए, आपकी वॉशिंग पाउडर, ये सब नॉर्मल रेट में है, जितना आपको इंडिया में मिलता है उतने ही रेट में है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। जो एक्सपेंसिव है वो आपका घर का मेनली ज़्यादा सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है, लेकिन वैसे अगर मैं बोलूँ तो इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव। इवन आपकी क्लोथिंग भी एक्सपेंसिव नहीं है, बिकॉज कुछ ऐसे स्टोर्स भी हैं जहाँ पे आपको बहुत ही कम अमाउंट में क्लोथ मिलते हैं। जैसे कुछ लोग सरोजनी नगर से कपड़े लेते हैं या कुछ लेते हैं, तो उनके लिए भी बहुत चीप रेट में भी यहाँ पे कपड़े मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट इज अबाउट होम। एंड घर की जो फाइट है वो सबसे ज़्यादा है, अकोमोडेशन की फाइट सबसे ज़्यादा है। अगर आप स्टूडेंट हो, आप सिंगल हो, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान है, बिकॉज आपकी यूनिवर्सिटी का लेटर लग जाता है और आपको शेयर्ड अकोमोडेशन मिल जाता है। लेकिन अगर आप कपल के लिए सर्च कर रहे हो तो भाई बहुत डिफ़िकल्ट है। वो लोग बोलते हैं कि आपका जो रेंट है, रेंट का इंटू 3-4 आपकी सैलरी होनी चाहिए, तो इतना मेंटेन करना इंडियन इनकम के अकॉर्डिंग वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आप अपना क्रेडिट स्कोर बना के रखो। क्रेडिट स्कोर के लिए कुछ अमाउंट अपना बैंक अकाउंट में, अपने UK के बैंक अकाउंट में अगर आप रखोगे तो इट विल बी गुड। बट घर ढूंढना बहुत टफ काम है, आपको बहुत सारी रेफरेंसिंग लगानी पड़ेगी अपने पुराने लैंडलॉर्ड से। वेदर मुझे UK का बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ना बहुत ज़्यादा ठंडी है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ठंडा होता है बट उतना नहीं जितना जैसे अभी USA और कनाडा में चल रहा है कि बर्फ़ के तूफ़ान चल रहे हैं, तो उस तरीके का नहीं है। एक दिन यहाँ पे स्नो पड़ी थी बट उतनी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं, और यहाँ पे ठंड भी मैं बोलूँगी कि दिल्ली के बराबर ही है। लेकिन जो ठंड का बढ़ने का रीज़न होता है ना, वो होती है हवा, बहुत तेज़ हवा चलती है। मैं बोलूँगी अगर यहाँ पे हवा ना चले तो आपको लगेगा कि आप दिल्ली की ठंड में, दिल्ली की ठंड इवन ज़्यादा है। तो यहाँ पे सिर्फ हवा का मेन खेल है, अदरवाइज वेदर इज क्वाइट प्लेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज माई फेवरेट पार्ट अबाउट UK, दैट इज पोल्यूशन एंड पॉपुलेशन। फर्स्टली पोल्यूशन, इट्स लाइक आई फील, मुझे लगता है कहाँ गई धूल मिट्टी है, मतलब कोई धूल मिट्टी नहीं है, कोई किसी तरीके का पोल्यूशन नहीं है। इट्स वेरी क्लीन। इवन मैं आपसे एयर पोल्यूशन नहीं, मैं आपको साउंड पोल्यूशन भी बोलूँगी कि अभी मैं जहाँ वीडियो बना रही हूँ, रोड साइड, यहाँ पे बिल्कुल रोड साइड में हमारा घर है, तो इट्स लाइक वेरी क्वाइट कि कोई भी, अभी तक मैंने 3-3.5 महीने में किसी भी कार को हॉन्क करते नहीं देखा, किसी भी कार को हॉर्न बजाते हुए नहीं देखा। ह्यूमन लाइफ की बहुत वैल्यू है। अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो वो पहले अपनी गाड़ी को रोकेगा, आपको क्रॉस करने देगा। तो इट इज़ वेरी गुड पार्ट अबाउट UK। वाटर क्वालिटी आपको बहुत अच्छी लगेगी। खैर, आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपको उसको टेस्ट बर्ड को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। सो समराइज करते हुए ओवरऑल मैं यही बोलूँगी कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, बहुत मेहनत का काम है, और ऐसा नहीं है कि किसी भी कंट्री में, इंडिया में भी बहुत स्ट्रगल होता है, बट यहाँ पे ये है कि आपकी हर छोटी से छोटी चीज़ को लेके आपको अपनी आदत बदलनी पड़ती है,
आपका किस तरीके से आप रहते थे, क्या करते थे, वो सब चीज़ें आपकी एकदम चेंज हो जाती हैं। तो स्ट्रगल इज़ क्वाइट हाई, एटलीस्ट जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हो तब तक तो आपका स्ट्रगल बहुत हाई है। आपको फुल टाइम आप अर्न नहीं कर सकते, आपको सिर्फ सब चीज़ें फोकस करना है, पढ़ाई पे फोकस करना है, अपने डेवलपमेंट में फोकस करना है, जॉब्स भी लेनी है, सब कुछ करना है। सो इट इज़ लिटिल टफ, बट स्टे ट्यून्ड। जो भी एडवाइस होगी वो मैं आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। ये मेरा 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस था जिसको मैंने पॉइंट्स में समराइज़ करके बताया है। आई होप यू लाइक्ड इट एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर मोर गाइज।